लगातार 3 दिन से अखबारों में, मीडिया में जो चर्चा चल रहा है कि कोई मंत्री नाराज है, मैं समझता हूं कि कोई भी मंत्री नाराज नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जो हमारे कार्यक्रम हैं और छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी प्रशंसा केवल छत्तीसगढ़ में हो रही है ऐसा नहीं है, सारे हिंदुस्तान में हो रही है। और किसी मंत्री के एक स्टेटमेंट से कि किसी गांव में उनके क्षेत्र में उनकी आवश्यकता उपस्थित रहने की ज़्यादा थी, केवल इस लाइन को लेकर के अगर प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत हुई है, तो ये उनकी गलतफहमी है। छत्तीसगढ़ के किसान प्रसन्न हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना से। छत्तीसगढ़ के गोपालक प्रसन्न हैं यहाँ की गोधन न्याय योजना से। छत्तीसगढ़ के मजदूरों में खुशी है राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना से। छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के मन में खुशी है, क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सारी उपज को हम लोग खरीदी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तेंदुपत्ता का कीमत जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी हमने योजनाएं बनाई हैं, यहाँ के नौजवानों के मन में भी आने वाले भविष्य के प्रति काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हम लोगों ने राजीव युवा मितान क्लब जो लगातार बनाने का काम जारी है, तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी ना तो सरकार के प्रति है, ना हम सब के प्रति है। हालांकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिए हैं कि सारे विधानसभा क्षेत्रों में उनका खुद का दौरा होगा, वहाँ हमारी जो योजनाएं हैं उसका फील्ड में किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को चूँकि छत्तीसगढ़ में वो विरोधी दल के रूप में है, तो अपनी ड्यूटी उनको पूरा करना है। यहाँ के विद्वानों के सम्मान के संदर्भ में कुलपति की नियुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था। पार्लियामेंट में भी हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों का ही सम्मान कांग्रेस की पार्टी के द्वारा किया जाता रहा है। हमें किसको अपर हाउस में भेजना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की किसी सलाह की जरूरत ही नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बहुत ही सम्मानीय महामहिम अनुसुईया उइके जी का आभार भी मानता हूं, उनके लिए सम्मान भी व्यक्त करता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि समूचे छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि छत्तीसगढ़ के विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, यहाँ का विद्वता का सम्मान होना चाहिए। और सौभाग्य से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए डॉक्टर गिरीश चंदेल जी का आदरणीय महामहिम के द्वारा नामजदगी हुई है, नियुक्ति हुई है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आज किसी अखबार में मैं देख रहा था कि लगभग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला कुलपति है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। एक गांव से निकल के, खेतिहर परिवार से निकल के इतने बड़े विश्वविद्यालय, जिसको सारे हिंदुस्तान का सबसे बृहद और बड़ा विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में हम लोग मानते हैं, वहाँ के कुलपति का दायित्व उनको सौंपा गया है। ये हम सब के लिए बेहद सम्मान की बात है। महामहिम के लिए फिर से मैं आभार के शब्द व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसके लिए नोडल अधिकारी अपॉइंट कर दिए हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट जारी है। और दिल्ली की सरकार भी हमारी सरकार है। केंद्र की सरकार से केवल छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं हैं, सारे हिंदुस्तान के यूक्रेन में लगभग 22-23 हजार लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं। और आज ही हमने मीडिया में देखा कि पोलैंड के रास्ते के थ्रू उनको वापस लाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के निरंतर संपर्क में हैं।